है। ठीक है, अब ये डायरेक्ट जल रहा है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों टेक्नो सॉल्यूशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे थर्मोस्टेट और जो कुछ सॉकेट है उनके बारे में कि ये किस तरह से काम करते हैं। दोस्तों आप ये देख रहे हैं नॉर्मल सॉकेट है। आपने कई बार देखा होगा ये हमारी कॉफ़ी मशीन्स और सिस्टम वगैरह में लगे रहते हैं। ये नॉर्मली सिंपल से सॉकेट्स होते हैं। इसमें 3 पिन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा पावर केबल लगता है और सेम ऐसे ही जो सप्लाई हमारी यहाँ आती है वो सप्लाई यहीं से बाहर निकलती है। उसके बाद हम अपने मशीन्स वगैरह में देते हैं। 3 पिन है, एक में फेज हुआ है, एक में न्यूट्रल होता है और अर्थिंग है। इस तरीके से दिया जाता है। दोस्तों ये नॉर्मल सा है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है। जो सप्लाई आ रही है वो सप्लाई बाहर जा रही है। लेकिन दोस्तों ना इस तरह के जो सॉकेट है उसको लगाने से कई बार ना नुकसान भी हो जाता है। इसके लिए ना दोस्तों एक अच्छी क्वालिटी का एक मॉडिफाई इस तरह का ये सॉकेट आता है। ठीक है दोस्तों इसे बोलते हैं EMI फ़िल्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस फ़िल्टर होता है। ये दोस्तों मुश्किल से ना ये 20-25 रुपये में आता है। लेकिन ये वाला जो फ़िल्टर होता है दोस्तों ये ना 400-500 रुपये का आता है। और ये ज़्यादातर उन मशीन में लगाया जाता है जो कि काफ़ी महंगी मशीनें होती है। ठीक है, जैसे कि गोदरेज है, गोदरेज की कॉफ़ी मशीन में आपको इस तरह का फ़िल्टर नज़र आएगा। दोस्तों इसका काम क्या है, इसमें भी सेम वैसे ही दे दिया गया है। यहाँ पर पावर केबल लगेगा और यहाँ से आउट होगी। लेकिन ना दोस्तों आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में कई तरह की वेव्स होती है, रेडिएशंस होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, अलग अलग तरह की फ्रिक्वेंसी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे हम मिक्सी वगैरह चलाते हैं उससे और भी पॉइंट हमारे कनेक्ट होते हैं ना, तो लाइट के अंदर फ्लक्चुएशंस होती है। वो वोल्टेज ड्रॉप वाली नहीं की बात कर रहा मैं, वोल्टेज ड्रॉप नहीं, लेकिन कुछ फ्लक्चुएशंस ही होती है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह कई बार देखा होगा अपने बादल गरजते हैं, बादल गरजने से कई चीज़ों में ना इससे फ़र्क पड़ता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर पर कई तरह के फ्रिक्वेंसी होती है, रेडिएशंस होते हैं। तो ये EMI फ़िल्टर क्या करता है दोस्तों, ये ना उसी को ब्लॉक करने के काम करता है जो कि काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी की होती है। ठीक है, आपको पता है AC के अंदर क्या होता है दोस्तों, AC के अंदर जो फ्रिक्वेंसी है जिसका हम यूज़ करते हैं वो 50 हर्ट्ज़ की होती है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों कि ना काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की वेव से आ जाती है, फ्रिक्वेंसी आ जाती है, रेडिएशन आ जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा ना कि जैसे कि बड़ी बड़ी हॉस्पिटल के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं तो उन मशीनों से भी रेडिएशन निकलता है। दोस्तों सेम ऐसे एक बार हुआ था, हमारी एक मशीन लगी हुई थी, उसके साथ में ही बड़ी सी एक मशीन लगी थी, शायद एक्सरे वगैरह की मशीन थी। जब वो मशीन ऑन होती थी तो जो हमारी मशीन बाहर लगी थी उससे फ़र्क पड़ता था। वो मशीन या तो कभी अपना आप ऑटोमेटिक चलने लग जाती थी या कभी उसमें ना कुछ माल फंक्शन होने जाती थी। तो दोस्तों उन सभी को ब्लॉक करने के लिए ये EMI फ़िल्टर लगाया जाता है। ठीक है, इसमें सर्किट देखिए, अब इसमें सर्किट दिया गया है। लाइन यहाँ पे है, न्यूट्रल यहाँ पे है, बाकी इसमें एक रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इसी तरह कोयल भी, इंडक्टर कोयल भी होती है जो कि LC सर्किट में आती है। उससे क्या करता है ये दोस्तों, ये सारा सर्किट मिलकर क्या करता है, जैसी बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी आएगी तो उसको डंप करके उसको स्मूथ करता है जितनी फ्रिक्वेंसी हमको 50 हर्ट्ज़ की चाहिए होती है। तो दोस्तों इसका ना कॉफ़ी मशीन का एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है और ज़्यादातर ये बड़ी महंगी मशीनों में ही इसका यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों अब आते हैं थर्मोस्टेट के बारे में। दोस्तों ये थर्मोस्टेट है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें ना इसमें कुछ मेंशन है। चलिए मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों ना इसमें क्या है, इसमें देखिए आप देखिए ना ये 120 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो आपको पता है कि जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, लेकिन ना इसके अंदर ना हम कॉफ़ी मशीन के अंदर हम ऐसा सिस्टम लगाते हैं कि जैसे ही हमारा 100 से थोड़ा सा ज़्यादा हो ना, तो जैसे ही 100 से ज़्यादा थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़े तो ये जो हीटिंग एलिमेंट है उसको सप्लाई को काट दे। ठीक है, तो मेन फंक्शन इसका क्या होता है कि जो हीटिंग एलिमेंट है
उसको सप्लाई काटने का काम करता है। जैसे ही टेम्परेचर हमारा 120 के पास पहुंचता है, ये क्या करता है कि अपने जो कॉन्टैक्ट है वो चेंज कर देता है और सप्लाई को काट देता है। ठीक है, कॉफ़ी मशीन के अंदर जैसे कि वो बताया था कि एक कैपिलरी थर्मोस्टेट भी आता है। ठीक है, उसका भी यूज़ किया जाता है। लेकिन आजकल जितनी मशीनें आती हैं जहाँ पे भी रिले सेंसर का यूज़ किया जाता है, उसमें इस तरह का जो थर्मोस्टेट का यूज़ किया जाता है। किसी किसी में आपको देखेंगे अब 2 थर्मोस्टेट लगे रहते हैं, दोनों थर्मोस्टेट सीरीज में होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये 2 तरह के आते हैं, किसी में नॉर्मली क्लोज होते हैं और किसी में नॉर्मली ओपन होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मली क्लोज होते हैं उसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो आप ये 2 पिन देख रहे हैं ना, आपस में जुड़ी रहती है। नॉर्मली क्लोज के अंदर मीन्स ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे। आप सप्लाई यहाँ देंगे, ये सप्लाई आउट होगी। लेकिन ये रिएक्ट कब करेंगे, जब यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़कर 120 के आसपास पहुँचेगा, तो ये अपने कनेक्शंस को हटा देगा, कनेक्शन को हटा देगा, मीन्स हमारी सप्लाई काट देगा। चलिए एक बार मैं ना आपको उसकी कंटिन्यूटी दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, अब मैं इसको जो इसमें देखता हूँ मैं, ये देखिए। ठीक है, ये नॉर्मली क्लोज है, तो इसलिए जो सप्लाई यहाँ आ रही है, ये सप्लाई वहाँ जा रही है, ये आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, नॉर्मली क्लोज में है। चलिए अब ना इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये जब इस पर हम टेम्परेचर इसमें अप्लाई करते हैं तो ये कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, इसमें हम टेम्परेचर को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कैसे काम करता है। चलिए पहले मैं ना एक वायर ले लेता हूँ मैं। ठीक है, एक वायर ले लेता हूँ और फिर उसके अंदर हम थर्मोस्टेट को चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, एक हमारा एक पावर केबल ले रखा हमने। ठीक है, इसमें क्या है, सीधा एक तो हमारा फेज डायरेक्ट जा रखा है। ठीक है, और जो न्यूट्रल है दोस्तों वो ना इसमें एक दे देते हैं। ठीक है, एक इसमें दे देते हैं और इसी तरह से ना एक का कनेक्शन इसमें दे देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, ये इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये काम कर, अब देखते हैं, आप इसको लगा देते हैं सप्लाई के अंदर। अब देखते हैं कि कैसे काम करेगा ये। देखिए दोस्तों, मैंने ऑन कर दिया है। ठीक है, अब ये डायरेक्ट जल रहा है। ठीक है, ये काम कर रहा है डायरेक्ट बल्ब, देखिए। ठीक है, अब देखिए इसमें ना हम इसमें क्या करते हैं कि जो थर्मोस्टेट में है उसमें हम हीट को अप्लाई करते हैं। हीट अप्लाई कैसे करते हैं, मेरे पास एक हीट को अप्लाई करने के लिए सोल्डरिंग आयरन है। ठीक है, इसको हम इस पर इसकी बॉडी में लगाते हैं। जितने भी हमारे, चलिए इसको लगा देखते हैं। अब देखते हैं कैसे काम करता है। दोस्तों जितने भी हमारे जो थर्मोस्टेट होते हैं ना, जो बॉयलर टैंक होता है, बॉयलर टैंक की बॉडी के साथ अटैच होते हैं। और आपको पता ही है कि जब कोई मेटल होता है ना, वो जो भी इसके बॉडी से अटैच होगा अपनी हीट उस पर ट्रांसफर कर देगा। देखिए दोस्तों, इसने क्या, जैसे ही 120 के पास टेम्परेचर पहुंचा, इसने कट कर दिया है। मैं ये अपने कनेक्शन से हटा दिए। ठीक है, एक बार इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं ना कब ये ठंडा होता है और फिर दोबारा जो हमारी सप्लाई है वो इस बल्ब को फिर मिल जाती है। दोस्तों काफ़ी गर्म हो गया होगा, थोड़ी देर ये वेट करेगा और इसको ना जैसे ये थोड़ा टेम्परेचर सही होगा, ठीक होगा, ये दोबारा बल्ब जल जाएगा। और जैसे ही सेम इसको इसी तरह लगा लीजिएगा। जैसे ही एलिमेंट है, एलिमेंट को सप्लाई जैसे ही हटेगी, एलिमेंट में सप्लाई नहीं मिलेगी। और जैसे ही ये ठंडा होगा फिर दोबारा ये बल्ब को जला देगा। दोस्तों जितनी भी मेरी कॉफ़ी मशीन से वीडियो होगी, सभी वीडियो में मैंने आपको पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से छोटे से छोटे फॉल्ट या बड़े बड़े फॉल्ट को उसको हम ठीक कर सकते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ को आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ। आप जितनी वीडियो मेरी देखेंगे सभी में मैंने प्रैक्टिकल कर रखा है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने आपको कुछ छुपा रखा है कि भाई ये कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, पूरी इसकी आपको जानकारी देने की कोशिश की है। दोस्तों अभी बहुत गर्म हो रखा अभी, ठीक है, थोड़ी देर बाद ये अपना आप स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों इसी तरह की वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, नई नई वीडियो लाता हूँ। और दोस्तों वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों इसमें लाइट अपना जल गया है। और जैसे ही मैं थर्मोस्टेट में हीटिंग एलिमेंट जो भी अप्लाई करूँगा हीट, तो फिर दोबारा वही काम करेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।